नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं संसार के सबसे महान महापुरुषों में से एक की अद्भुत और रोमांचक कथा। एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसने महलों का वैभव छोड़कर सत्य की खोज की, जिसने संसार को शांति, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया, जो आगे चलकर कहलाए गौतम बुद्ध। लेकिन क्या आप जानते हैं, गौतम बुद्ध बचपन से साधु नहीं थे। वे एक राजकुमार थे जिनके पास अपार धन, शक्ति और वैभव था। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया? आइए शुरू करते हैं ये रहस्यमयी, भावनात्मक और प्रेरणादायक यात्रा। कपिलवस्तु की स्वर्णिम नगरी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक सुंदर राज्य था, कपिलवस्तु। वहां के राजा थे शुद्धोदन। वे शाक्य वंश के महान और शक्तिशाली राजा थे। उनका राज्य समृद्ध था। खेत हरे भरे थे, नदियां स्वच्छ बहती थीं और प्रजा सुखी थी। लेकिन राजा के मन में एक अधूरापन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी महामाया का स्वप्न। राजा की पत्नी थी माया। वे अत्यंत धार्मिक और दयालु थीं। एक रात रानी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा, आकाश से एक दिव्य सफेद हाथी उतरा। उसके हाथ में कमल का फूल था। वो धीरे धीरे आकर रानी के हृदय में समा गया। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। ऋषियों की भविष्यवाणी। सुबह रानी ने राजा को अपना स्वप्न बताया। राजा ने तुरंत विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों को बुलाया। ऋषियों ने ध्यान लगाया, फिर बोले, राजन, ये कोई साधारण स्वप्न नहीं, आपके घर एक महान आत्मा जन्म लेने वाली है। राजा की आंखों में खुशी चमक उठी। लुम्बिनी वन की यात्रा। कुछ महीनों बाद रानी महामाया अपने मायके जा रही थीं। रास्ते में वे एक सुंदर उपवन में रुकीं। उस स्थान का नाम था लुम्बिनी। वहां चारों ओर फूल खिले हुए थे। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। हवा में अद्भुत शांति थी। दिव्य बालक का जन्म। वैशाख पूर्णिमा की पवित्र रात। चंद्रमा की रोशनी पूरे वन में फैल रही थी। उसी समय रानी महामाया ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही ऐसा लगा मानो पूरा वातावरण बदल गया हो। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, पुष्पों की वर्षा होने लगी और वातावरण में मधुर सुगंध भर गई। कहा जाता है कि बालक ने जन्म लेते ही 7 कदम चले, फिर आकाश की ओर देखकर कहा, मैं संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। सिद्धार्थ नामकरण। राजमहल में उत्सव मनाया गया। राजा ने बड़े प्रेम से बालक का नाम रखा सिद्धार्थ, अर्थात जिसका उद्देश्य सिद्ध हो। असित ऋषि का आगमन। कुछ दिनों बाद एक महान तपस्वी राजमहल पहुंचे। वे थे असित। उन्होंने बालक सिद्धार्थ को देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा घबरा गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई अशुभ बात है? असित ऋषि बोले, नहीं राजन, ये बालक महान बनेगा। ये संसार को नया मार्ग दिखाएगा। फिर वे दुखी होकर बोले, लेकिन मुझे दुख है कि मैं उस समय तक जीवित नहीं रहूंगा। 2 संभावनाएं। ऋषियों ने राजा से कहा, यदि ये बालक राजमहल में रहा तो महान सम्राट बनेगा, लेकिन यदि इसने संसार का दुख देख लिया तो ये सब त्याग कर सन्यासी बन जाएगा। ये सुनकर राजा चिंतित हो उठे। वे अपने पुत्र को संसार का सबसे महान राजा बनाना चाहते थे। राजा का निर्णय। राजा ने आदेश दिया, मेरे पुत्र के सामने कभी दुख नहीं आना चाहिए। उन्होंने महल को स्वर्ग जैसा बना दिया। कहीं बीमारी दिखाई न दे, कोई बूढ़ा व्यक्ति सामने न आए, कोई दुखी न दिखे। राजा सोचते थे, यदि सिद्धार्थ दुख नहीं देखेंगे तो कभी संन्यास नहीं लेंगे। मां का बिछो हो। लेकिन जन्म के कुछ दिनों बाद एक दुखद घटना हुई। रानी महामाया का निधन हो गया। पूरा महल शोक में डूब गया। नन्हे सिद्धार्थ अपनी मां के प्रेम से वंचित हो गए। उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बालक सिद्धार्थ का स्वभाव। सिद्धार्थ बचपन से ही अलग थे। वे अत्यंत शांत और दयालु थे। यदि कोई सेवक दुखी होता तो वे उसके पास बैठ जाते। यदि कोई पशु घायल होता तो उसकी सेवा करते। उन्हें युद्ध और अहिंसा पसंद नहीं थी। घायल हंस की घटना। एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे। तभी आकाश से एक घायल हंस गिरा। उसके शरीर में तीर लगा था। सिद्धार्थ तुरंत दौड़े। उन्होंने प्रेम से हंस को उठाया। उसके घाव पर औषधि लगाई। कुछ देर बाद उनके चचेरे भाई देवदत्त वहां आए। वे बोले, ये हंस मेरा है, मैंने इसका शिकार किया है। लेकिन सिद्धार्थ बोले, जिसने जीवन बचाया अधिकार उसका है, जिसने मारने का प्रयास किया उसका नहीं। महल के सभी लोग सिद्धार्थ की करुणा देखकर आश्चर्यचकित रह गए।
ध्यान में लीन बालक। एक बार खेतों में उत्सव हो रहा था। सभी लोग आनंद मना रहे थे, लेकिन छोटे सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे शांत बैठ गए। धीरे धीरे वे गहरे ध्यान में चले गए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। जब राजा ने ये देखा तो वे चौंक गए। उन्हें ऋषियों की भविष्यवाणी याद आ गई। राजमहल का वैभव। राजा ने सिद्धार्थ को संसार के सुखों में बांधने का प्रयास किया। उनके लिए 3 भव्य महल बनवाए गए। गर्मी के लिए अलग, सर्दी के लिए अलग, वर्षा ऋतु के लिए अलग। महल में नृत्य, संगीत और मनोरंजन चलता रहता, लेकिन सिद्धार्थ का मन कहीं खोया रहता। भीतर का प्रश्न उठा। रात को वे अकेले आकाश देखते। उनके मन में बार बार एक प्रश्न उठता, क्या केवल सुख ही जीवन है? उन्हें लगता इस संसार में कोई गहरा रहस्य छिपा है। युवावस्था और विवाह। समय बीतता गया, सिद्धार्थ युवा हुए। वे अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे। राजा ने उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से कर दिया। यशोधरा अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थीं। कुछ समय बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया राहुल। फिर भी अधूरापन। महल में सब कुछ था, प्रेम, धन, शक्ति, परिवार, लेकिन सिद्धार्थ का मन अब भी बेचैन था। उन्हें लगता जीवन में कुछ ऐसा है जो अभी समझ में नहीं आया। भाग्य का द्वार खुलने वाला था। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा घबरा गए। उन्होंने पूरी नगरी को सजाने का आदेश दे दिया। किसी भी दुखी व्यक्ति को रास्ते में आने से रोक दिया गया। लेकिन राजमहल में सब कुछ था। सोने चांदी का वैभव, सुंदर उद्यान, नृत्य और संगीत, प्रेम करने वाला परिवार। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक अजीब खालीपन था। रात को जब पूरा महल सो जाता, तब सिद्धार्थ आकाश की ओर देखते और सोचते, क्या यही जीवन है? क्या केवल सुख ही सत्य है? उन्हें महसूस होने लगा था कि इस चमक दमक के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। और जल्द ही भाग्य उनके सामने वो सत्य खोलने वाला था जिसने इतिहास बदल दिया। महल से बाहर जाने की इच्छा। एक सुबह सिद्धार्थ अपने पिता शुद्धोदन के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैं नगर देखना चाहता हूं। राजा का हृदय कांप उठा। उन्हें वर्षों पुरानी भविष्यवाणी याद आ गई। यदि सिद्धार्थ संसार का दुख देख लेंगे तो सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन वे पुत्र को मना भी नहीं कर सके। राजा की तैयारी। राजा ने तुरंत सैनिकों और सेवकों को आदेश दिया, रास्ते में कोई बूढ़ा, बीमार या दुखी व्यक्ति दिखाई नहीं देना चाहिए। पूरे नगर को सजाया गया। सड़कों पर फूल बिछाए गए। लोगों को सुंदर वस्त्र पहनने के आदेश दिए गए। राजा सोच रहे थे, यदि सिद्धार्थ केवल सुख देखेंगे तो उनका मन संसार में ही रहेगा। रथ यात्रा की शुरुआत। सूर्य की सुनहरी किरणें धरती पर फैल रही थीं। राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर बैठे। नगर के लोग अपने राजकुमार को देखकर प्रसन्न हो उठे। चारों ओर उत्सव जैसा वातावरण था। लेकिन तभी भाग्य ने अपना पहला रहस्य खोल दिया। पहला दृश्य। वृद्ध व्यक्ति। रथ आगे बढ़ रहा था। अचानक सिद्धार्थ ने सड़क के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके बाल सफेद थे, शरीर कांप रहा था, चेहरे पर झुर्रियां थीं। वो मुश्किल से चल पा रहा था। सिद्धार्थ आश्चर्य से पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी चन्ना कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, राजकुमार, ये वृद्धावस्था है। समय के साथ हर मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? चन्ना ने सिर झुका दिया। हां राजकुमार, हर मनुष्य बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ का पहला झटका। सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा। उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। महल में तो हमेशा युवावस्था और सुंदरता ही दिखाई गई थी। अब पहली बार उन्हें समझ आया कि यौवन हमेशा नहीं रहता। उनका मन गहरे विचारों में डूब गया। दूसरा दृश्य। बीमार व्यक्ति। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर नगर भ्रमण पर निकले। इस बार भी राजा ने पूरी तैयारी करवाई। लेकिन भाग्य फिर अपना रहस्य दिखाने वाला था। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा। वो जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसका शरीर कमजोर था, सांसें तेज चल रही थीं। वो दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ घबरा गए। उन्होंने पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है? चन्ना बोले, राजकुमार, ये बीमारी है। सिद्धार्थ बोले,
क्या हर मनुष्य बीमार हो सकता है? हाँ राजकुमार, शरीर रोगों से नहीं बच सकता। भीतर उठता तूफान। सिद्धार्थ के मन में तूफान उठने लगा। वे सोचने लगे, यदि शरीर रोगी हो सकता है तो फिर ये सुख और सुंदरता कितनी क्षणिक है। उनका मन अब महल के सुखों से दूर होने लगा। तीसरा दृश्य, मृत शरीर। कुछ समय बाद सिद्धार्थ तीसरी बार नगर गए। इस बार वातावरण अलग था। सड़क पर लोग रो रहे थे। कुछ लोग एक शव को कंधों पर उठाए जा रहे थे। चारों ओर शोक था। सिद्धार्थ ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? चन्ना गंभीर स्वर में बोले, राजकुमार, ये मृत्यु है। सिद्धार्थ के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मृत्यु का सत्य। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या हर मनुष्य मरता है? चन्ना बोले, हाँ राजकुमार, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर सिद्धार्थ मौन हो गए। उन्हें लगा मानो उनके पैरों के नीचे की धरती खिसक गई हो। रात का बेचैन मन। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं सके। महल में नृत्य और संगीत चल रहा था, लेकिन उनका मन शून्य में खो गया था। सोच रहे थे कि यदि अंत में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ही है तो जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? चौथा दृश्य, सन्यासी। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर बाहर निकले। इस बार उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा। उसके पास न धन था न वैभव, फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति कौन है? चन्ना बोले, राजकुमार, ये सन्यासी है। इसने संसार का त्याग कर सत्य की खोज का मार्ग चुना है। भीतर जागी नई आग। सिद्धार्थ उस सन्यासी को देखते रह गए। उन्होंने पहली बार किसी मनुष्य के चेहरे पर ऐसी शांति देखी थी। उनके भीतर एक नई ज्वाला जाग उठी। मुझे भी सत्य की खोज करनी होगी। उसी समय महल में समाचार आया, राहुल का जन्म हुआ है। पूरा महल खुशियों से भर गया, लेकिन सिद्धार्थ के मन में अलग ही विचार चल रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, एक नया बंधन जन्म ले चुका है। राजा की चिंता। राजमहल में सब कुछ था। सोने चांदी का वैभव, सुंदर उद्यान, नृत्य और संगीत, प्रेम करने वाला परिवार। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ के मन में एक अजीब खालीपन था। रात को जब पूरा महल सो जाता, तब सिद्धार्थ आकाश की ओर देखते और सोचते, क्या यही जीवन है? क्या केवल सुख ही सत्य है? उन्हें महसूस होने लगा था कि इस चमक दमक के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है, और जल्द ही भाग्य उनके सामने वो सत्य खोलने वाला था जिसने इतिहास बदल दिया। महल से बाहर जाने की इच्छा। एक सुबह सिद्धार्थ अपने पिता शुद्धोदन के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैं नगर देखना चाहता हूं। राजा का हृदय कांप उठा। उन्हें वर्षों पुरानी भविष्यवाणी याद आ गई। यदि सिद्धार्थ संसार का दुख देख लेंगे तो सन्यासी बन जाएंगे। लेकिन वे पुत्र को मना भी नहीं कर सके। राजा की तैयारी। राजा ने तुरंत सैनिकों और सेवकों को आदेश दिया, रास्ते में कोई बूढ़ा, बीमार या दुखी व्यक्ति दिखाई नहीं देना चाहिए। पूरे नगर को सजाया गया। सड़कों पर फूल बिछाए गए। लोगों को सुंदर वस्त्र पहनने के आदेश दिए गए। राजा सोच रहे थे, यदि सिद्धार्थ केवल सुख देखेंगे तो उनका मन संसार में ही रहेगा। रथ यात्रा की शुरुआत। सूर्य की सुनहरी किरणें धरती पर फैल रही थीं। राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ रथ पर बैठे। नगर के लोग अपने राजकुमार को देखकर प्रसन्न हो उठे। चारों ओर उत्सव जैसा वातावरण था। लेकिन तभी भाग्य ने अपना पहला रहस्य खोल दिया। पहला दृश्य, वृद्ध व्यक्ति। रथ आगे बढ़ रहा था। अचानक सिद्धार्थ ने सड़क के किनारे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके बाल सफेद थे, शरीर कांप रहा था, चेहरे पर झुर्रियां थीं। वो मुश्किल से चल पा रहा था। सिद्धार्थ आश्चर्य से पूछा, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी चन्ना कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, राजकुमार, ये वृद्धावस्था है। समय के साथ हर मनुष्य बूढ़ा हो जाता है। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, क्या मैं भी एक दिन ऐसा हो जाऊंगा? चन्ना ने सिर झुका दिया। हाँ राजकुमार, हर मनुष्य बूढ़ा होता है। सिद्धार्थ का पहला झटका। सिद्धार्थ का मन विचलित हो उठा। उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था।
महल में तो हमेशा युवावस्था और सुंदरता ही दिखाई गई थी। अब पहली बार उन्हें समझ आया कि यौवन हमेशा नहीं रहता। उनका मन गहरे विचारों में डूब गया। दूसरा दृश्य, बीमार व्यक्ति। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर नगर भ्रमण पर निकले। इस बार भी राजा ने पूरी तैयारी करवाई, लेकिन भाग्य फिर अपना रहस्य दिखाने वाला था। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को देखा। वो जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसका शरीर कमजोर था, सांसें तेज चल रही थीं। वो दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ घबरा गए। उन्होंने पूछा, इस व्यक्ति को क्या हुआ है? चन्ना बोले, राजकुमार, ये बीमारी है। सिद्धार्थ बोले, क्या हर मनुष्य बीमार हो सकता है? हाँ राजकुमार, शरीर रोगों से नहीं बच सकता। भीतर उठता तूफान। सिद्धार्थ के मन में तूफान उठने लगा। वे सोचने लगे, यदि शरीर रोगी हो सकता है तो फिर ये सुख और सुंदरता कितनी क्षणिक है। उनका मन अब महल के सुखों से दूर होने लगा। तीसरा दृश्य, मृत शरीर। कुछ समय बाद सिद्धार्थ तीसरी बार नगर गए। इस बार वातावरण अलग था। सड़क पर लोग रो रहे थे। कुछ लोग एक शव को कंधों पर उठाए जा रहे थे। चारों ओर शोक था। सिद्धार्थ ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। उन्होंने पूछा, ये क्या हो रहा है? चन्ना गंभीर स्वर में बोले, राजकुमार, ये मृत्यु है। सिद्धार्थ के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मृत्यु का सत्य। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या हर मनुष्य मरता है? चन्ना बोले, हाँ राजकुमार, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर सिद्धार्थ मौन हो गए। उन्हें लगा मानो उनके पैरों के नीचे की धरती खिसक गई हो। रात का बेचैन मन। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं सके। महल में नृत्य और संगीत चल रहा था, लेकिन उनका मन शून्य में खो गया था। सोच रहे थे कि यदि अंत में बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ही है, तो जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? चौथा दृश्य, सन्यासी। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर बाहर निकले। इस बार उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा। उसके पास न धन था न वैभव, फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, ये व्यक्ति कौन है? चन्ना बोले, राजकुमार, ये सन्यासी है। इसने संसार का त्याग कर सत्य की खोज का मार्ग चुना है। भीतर जागी नई आग। सिद्धार्थ उस सन्यासी को देखते रह गए। उन्होंने पहली बार किसी मनुष्य के चेहरे पर ऐसी शांति देखी थी। आधी रात का वो क्षण, जब राजकुमार गौतम बुद्ध ने अपना महल, परिवार और राजसी जीवन छोड़ दिया था। अब वे अकेले थे। न कोई सैनिक, न सेवक, न वैभव। सिर्फ एक प्रश्न, मनुष्य दुखी क्यों हैं? और इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए सिद्धार्थ निकल पड़े थे एक ऐसी यात्रा पर जो इतिहास बदलने वाली थी। जंगलों की रहस्यमय यात्रा। सिद्धार्थ घने जंगलों में चलते रहे। दिन में तपती धूप, रात में भयानक अंधकार, कभी जंगली पशुओं की आवाजें, कभी तूफानी हवाएं। लेकिन उनके कदम नहीं रुके। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था। पहला आश्रम। कुछ दिनों बाद वे एक प्रसिद्ध आश्रम पहुंचे। वहां महान योगी और तपस्वी रहते थे। उन्होंने सिद्धार्थ का स्वागत किया। आश्रम के गुरु ने पूछा, तुम कौन हो? सिद्धार्थ बोले, मैं सत्य की खोज में निकला एक साधक हूं। ध्यान और योग। सिद्धार्थ ने योग और ध्यान सीखना शुरू किया। वे घंटों तक ध्यान में बैठते। धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। उन्होंने गहरे समाधि अनुभव किए। लेकिन उनके भीतर अभी भी एक प्रश्न था, क्या यही अंतिम सत्य है? उन्हें लगा, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, अगला मार्ग। उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। अब वे और भी गहरे जंगलों में पहुंच गए। वहां 5 कठोर तपस्वी रहते थे। वे अपने शरीर को अत्यंत कष्ट देते थे। कई दिनों तक भोजन नहीं करते, धूप में खड़े रहते, कांटों पर सोते। उन्हें लगता था शरीर को कष्ट देने से ज्ञान मिलेगा। सिद्धार्थ भी उनके साथ तपस्या करने लगे। वे भोजन लगभग छोड़ दिया। दिनों तक केवल एक दाना खाते। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। उनकी पसलियां दिखाई देने लगीं। चेहरा सूख गया। लेकिन वे तपस्या करते रहे। भयानक स्थिति। एक दिन उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वे चलते चलते गिर पड़े। उनकी सांसें धीमी हो गईं।
ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु सामने खड़ी हो। उसी क्षण उनके भीतर एक विचार उठा, यदि शरीर ही नष्ट हो गया तो सत्य की खोज कैसे होगी? बचपन की स्मृति। उन्हें अचानक बचपन की एक घटना याद आई, जब वे एक वृक्ष के नीचे शांत बैठकर ध्यान में लीन हुए थे और उन्हें भीतर अद्भुत शांति महसूस हुई थी। तभी उन्हें समझ आया कि अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक कष्ट भी। यही था मध्यम मार्ग, अर्थात संतुलन का मार्ग, तपस्वियों का क्रोध। जब सिद्धार्थ ने सामान्य भोजन लेना शुरू किया तो पांचों तपस्वी नाराज हो गए। वे बोले, सिद्धार्थ तपस्या छोड़ चुके हैं, और वे उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन सिद्धार्थ अब सत्य के और करीब पहुंच चुके थे। सुजाता की खीर। उसी समय पास के गांव में एक युवती रहती थी, सुजाता। उसने वर्षों पहले एक वृक्ष देवता से मनोकामना मांगी थी। उस दिन उसने देखा वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधु बैठे हैं। उसे लगा देवता स्वयं प्रकट हुए हैं। वो प्रेम से खीर लेकर आई। उसने सिद्धार्थ को भोजन कराया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों बाद भरपेट भोजन किया। उनके शरीर में नई ऊर्जा आ गई, बोधि वृक्ष की ओर। उस रात सिद्धार्थ एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचे। वो स्थान था बोध गया। उन्होंने वृक्ष के नीचे आसन लगाया, फिर संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य प्राप्त नहीं होगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। वो वृक्ष आगे चलकर कहलाया बोधि वृक्ष। अंधकार की शक्ति, मार का आगमन। जैसे ही सिद्धार्थ गहरे ध्यान में बैठे, पूरा वातावरण बदलने लगा। आकाश में काले बादल छा गए, तेज तूफान चलने लगा, और तभी प्रकट हुआ मार। मार मोह, भय और भ्रम का प्रतीक। वो नहीं चाहता था कि सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करें। मार की पहली चाल, भय। मार ने भयानक राक्षसों की सेना भेजी। आकाश में बिजली चमकने लगी, धरती कांप उठी, भयानक आवाजें गूंजने लगीं। राक्षस चिल्लाए, ये स्थान छोड़ दो। लेकिन सिद्धार्थ शांत बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर अद्भुत शांति थी। दूसरी चाल, प्रलोभन। अब मार ने अपनी सुंदर पुत्रियों को भेजा। वे नृत्य करने लगीं, संगीत गूंजने लगा। उन्होंने सिद्धार्थ को आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ का मन अचल था। उनके भीतर अब संसार के प्रति कोई मोह नहीं बचा था। तीसरी चाल, अहंकार। मार स्वयं प्रकट हुआ। वो गरज कर बोला, तुम कौन हो जो ज्ञान पाने का दावा करते हो? सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी उंगलियां जमीन पर रख दीं। उन्होंने कहा, ये धरती मेरी साक्षी है। उसी क्षण धरती कांप उठी, भयंकर प्रकाश फैला। मार भयभीत हो गया। उसकी सारी शक्ति नष्ट होने लगी। दिव्य रात। रात गहरी होती गई। सिद्धार्थ ध्यान में और गहरे उतरते गए। पहले प्रहर में उन्हें अपने अनेक पिछले जन्म दिखाई दिए। दूसरे प्रहर में उन्होंने देखा कि सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण के चक्र में घूम रहे हैं। तीसरे प्रहर में उन्हें संसार का सबसे बड़ा सत्य प्राप्त हुआ। 4 आर्य सत्य। सिद्धार्थ ने जाना, संसार दुख से भरा है। दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा समाप्त होने पर दुख समाप्त हो सकता है। अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान की प्राप्ति। वैशाख पूर्णिमा की सुबह, जैसे ही सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी, सिद्धार्थ की आंखें खुली। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं थे, वे बन चुके थे बुद्ध, अर्थात जागृत पुरुष। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। हवा में अद्भुत शांति फैल गई। बुद्ध की मुस्कान। बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर करुणा और शांति थी। उन्होंने संसार का रहस्य जान लिया था। अब उनके भीतर न भय था, न क्रोध, न मोह, केवल करुणा। 7 दिनों का मौन। कहा जाता है कि बुद्ध कई दिनों तक बोधि वृक्ष के नीचे शांत बैठे रहे। वे उस दिव्य अनुभव में डूबे रहे। देवता भी उन्हें निहारते रहे। संसार के लिए करुणा। फिर उनके मन में विचार आया, ये सत्य बहुत गहरा है, क्या लोग इसे समझ पाएंगे? लेकिन तुरंत उनके भीतर करुणा जागी। उन्होंने निश्चय किया, मैं संसार को ये मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। 5 तपस्वियों की याद। बुद्ध को उन 5 तपस्वियों की याद आई
जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। उन्होंने सोचा, सबसे पहले मैं उन्हें ये ज्ञान दूंगा। और इसी के साथ शुरू हुई धर्म चक्र प्रवर्तन की महान यात्रा। बोधि वृक्ष के नीचे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद अब गौतम बुद्ध केवल एक साधु नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, उनकी आंखों में गहरी करुणा थी, उनका मन पूर्ण शांत हो चुका था। उन्होंने संसार का सबसे बड़ा सत्य जान लिया था कि मनुष्य अपने ही मोह और तृष्णा के कारण दुखी है। लेकिन अब एक नया प्रश्न उनके सामने था, क्या लोग इस गहरे सत्य को समझ पाएंगे? कुछ क्षणों के लिए बुद्ध मौन हो गए। उन्हें लगा संसार भोग और अज्ञान में डूबा हुआ है, लोग शायद इस मार्ग को स्वीकार न करें। लेकिन तभी उनके भीतर करुणा जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया, मैं ये ज्ञान संसार को दूंगा, क्योंकि यदि एक भी मनुष्य दुख से मुक्त हो गया तो मेरा जीवन सफल होगा। और इसी क्षण शुरू हुई धर्म के पहिए को घुमाने की महान यात्रा। 5 तपस्वियों की याद। बुद्ध को उन 5 तपस्वियों की याद आई जो कभी उनके साथ कठोर तपस्या करते थे। जब सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाया था तब वे उन्हें छोड़कर चले गए थे। अब वे सारनाथ के पास मृगदाय वन में रह रहे थे। बुद्ध ने निर्णय लिया, मैं सबसे पहले उन्हें ही सत्य का मार्ग दिखाऊंगा। लंबी यात्रा। बुद्ध पैदल चल पड़े। गर्मी की धूप, कंकरीले रास्ते, घने जंगल, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं थी। वे शांत कदमों से आगे बढ़ते रहे। रास्ते में लोग उन्हें देखकर रुक जाते। उनके चेहरे का तेज साधारण नहीं था। कई लोग सोचते ये कोई दिव्य पुरुष है। उपकक नामक साधु से भेंट। रास्ते में एक साधु मिला, उसका नाम था उपकक। उसने बुद्ध के चेहरे पर अद्भुत शांति देखी। वो आश्चर्य से बोला, तुम्हारे चेहरे पर इतना तेज क्यों है? तुम्हारे गुरु कौन है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैंने स्वयं सत्य को जाना है। अब मैं संसार को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने जा रहा हूं। उपकक कुछ क्षण उन्हें देखता रहा, फिर आश्चर्य में डूबा आगे बढ़ गया। मृगदाय वन का वातावरण। कई दिनों की यात्रा के बाद बुद्ध मृगदाय वन पहुंचे। वहां वातावरण अत्यंत शांत था। हिरण खुले मैदानों में घूम रहे थे, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और हवा में गहरी शांति थी। उसी वन में 5 तपस्वी रहते थे। तपस्वियों की प्रतिक्रिया। जब 5 तपस्वियों ने बुद्ध को दूर से आते देखा तो वे आपस में बोले, ये वही सिद्धार्थ है जिसने तपस्या छोड़ दी थी। हम इसका सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आते गए, उनके चेहरे का दिव्य तेज देखकर 5 का मन बदलने लगा। वे अनायास उठ खड़े हुए। किसी ने उनका आसन बिछाया, किसी ने जल लाकर दिया। उन्हें स्वयं समझ नहीं आया वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। बुद्ध का पहला उपदेश। संध्या का समय था। सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था। वन में गहरी शांति छा गई। तभी बुद्ध ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत और मधुर थी। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, जीवन में 2 अति मार्गों से बचना चाहिए। 2 अति मार्ग। बुद्ध बोले, अत्यधिक भोग विलास, अत्यधिक कठोर तपस्या। उन्होंने कहा, दोनों मार्ग दुख की ओर ले जाते हैं। सच्चा मार्ग है मध्यम मार्ग। 5 तपस्वी ध्यान से सुनते रहे। अष्टांगिक मार्ग। फिर बुद्ध ने बताया, दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने समझाया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। धर्म चक्र प्रवर्तन। जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे तब ऐसा लग रहा था मानो पूरे ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा फैल रही हो। ये पहला उपदेश कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन, अर्थात धर्म के चक्र को घुमाना। इसी क्षण बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। कौंडन्य का परिवर्तन। 5 तपस्वियों में से एक थे कौंडन्य। जैसे ही उन्होंने बुद्ध की वाणी सुनी, उनके भीतर कुछ बदल गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया, यही सत्य है। वे बुद्ध के पहले शिष्य बने। धीरे धीरे बाकी 4 तपस्वी भी बुद्ध के अनुयायी बन गए। पहला संघ। अब बुद्ध अकेले नहीं थे, उनके साथ 5 भिक्षु थे। यहीं से बना संघ, अर्थात साधुओं का समूह। ये संघ आगे चलकर संसार भर में बुद्ध का संदेश फैलाने वाला था। बुद्ध का संदेश फैलने लगा। धीरे धीरे लोग बुद्ध के पास आने लगे। व्यापारी, किसान, राजा, गरीब और साधारण लोग सभी उनके शब्दों से प्रभावित होते, क्योंकि बुद्ध केवल धर्म की बातें नहीं करते थे, वे जीवन की सच्चाई बताते थे।
करुणा का अद्भुत उदाहरण। एक दिन एक गरीब व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत दुखी था। उसने कहा, मेरे जीवन में केवल दुख है। बुद्ध ने प्रेम से कहा, दुख से भागो मत, उसे समझो, तभी मुक्ति मिलेगी। उनके शब्द सीधे लोगों के हृदय को छू जाते थे। बुद्ध का तेज। जहां भी बुद्ध जाते, लोग उनके पीछे चल पड़ते। उनकी चाल शांत थी, चेहरे पर दिव्य मुस्कान रहती। उनके आसपास एक अद्भुत शांति महसूस होती थी। लोग कहते, इनके पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। राजाओं तक पहुंची ख्याति। धीरे धीरे बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। बड़े बड़े राजा भी उनके दर्शन के लिए आने लगे। लोग समझने लगे, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये वो महापुरुष है जिसने जीवन का रहस्य जान लिया है। रात का दिव्य दृश्य। एक रात बुद्ध मृगदाय वन में ध्यान कर रहे थे। चांदनी चारों ओर फैली थी। हवा में शांति थी। उनके 5 शिष्य पास बैठे थे। तभी बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, जाओ भिक्षुओं, संसार के कल्याण के लिए निकल पड़ो। 2 लोग एक दिशा में मत जाना, सबको सत्य का मार्ग दिखाओ। और इसी क्षण बुद्ध का संदेश पूरे भारत में फैलने लगा। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश अब पूरे उत्तर भारत में फैल चुका था। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे थे। किसी को धन चाहिए था, किसी को शांति, किसी को जीवन का अर्थ। लेकिन बुद्ध सभी को एक ही बात कहते, अपने भीतर देखो, सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि सुनने वाला व्यक्ति बदलने लगता था। और अब वो समय आने वाला था जब बड़े बड़े राजा भी बुद्ध के चरणों में झुकने वाले थे। राजगृह की ओर यात्रा। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते हुए पहुंचे राजगृह। ये मगध राज्य की राजधानी थी। यहाँ के राजा थे बिंबिसार। वे शक्तिशाली और बुद्धिमान शासक थे, लेकिन उनके मन में भी शांति नहीं थी। वर्षों पुरानी याद। जब बुद्ध अभी राजकुमार सिद्धार्थ थे, तब एक बार वे राजगृह आए थे। राजा बिंबिसार ने उस समय उनके चेहरे का तेज देखकर कहा था, यदि तुम्हें सत्य मिल जाए तो मुझे अवश्य बताना। अब वही सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करके लौटे थे। राजा बिंबिसार की भेंट। राजा स्वयं बुद्ध से मिलने आए। उन्होंने बुद्ध को देखा। शांत चेहरा, करुणा से भरी आंखें और एक अद्भुत दिव्य आभा। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, भगवन, आपके चेहरे पर वो शांति है जिसकी खोज मैं वर्षों से कर रहा हूं। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने राजा से कहा, राजन, संसार का वैभव कभी मन को पूर्ण शांति नहीं दे सकता। तृष्णा ही दुख का कारण है। राजा ध्यान से सुनते रहे। उनके भीतर कुछ बदलने लगा। बांस वन का दान। राजा बिंबिसार बुद्ध से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना सुंदर बांसवन बुद्ध और उनके संघ को दान कर दिया। ये स्थान कहलाया वेलुवन विहार। यहीं बुद्ध और उनके भिक्षु रहने लगे। बुद्ध का बढ़ता प्रभाव। धीरे धीरे हजारों लोग बुद्ध के अनुयायी बनने लगे। व्यापारी, किसान, ब्राह्मण और यहाँ तक कि बाकू भी। बुद्ध सभी को समान दृष्टि से देखते थे। उनके लिए कोई ऊंच नीच नहीं थी। सारीपुत्र और महामौदगलायन। उसी समय 2 महान विद्वान सत्य की खोज में भटक रहे थे। वे थे सारीपुत्र और महामौदगलायन। दोनों अत्यंत बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। एक भिक्षु से मुलाकात। एक दिन उन्होंने बुद्ध के एक शिष्य को देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? भिक्षु ने उत्तर दिया, वे हैं बुद्ध, जिन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग पाया है। ये सुनते ही दोनों बुद्ध से मिलने निकल पड़े। बुद्ध के चरणों में। जब उन्होंने बुद्ध को देखा तो वे मंत्रमुग्ध रह गए। बुद्ध ने उन्हें मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्य समझाए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों ने उसी क्षण बुद्ध का शिष्य बनने का निर्णय लिया। आगे चलकर वे बुद्ध के सबसे महान शिष्यों में गिने गए। कपिलवस्तु में वापसी। अब वर्षों बाद बुद्ध ने अपने जन्म स्थान कपिलवस्तु लौटने का निर्णय लिया। ये वही स्थान था जहां उन्होंने राजकुमार के रूप में जीवन बिताया था। राजा शुद्धोधन की प्रतीक्षा। जब राजा शुद्धोधन को समाचार मिला कि उनका पुत्र लौट रहा है, तो उनका हृदय भावनाओं से भर गया। वे वर्षों से सिद्धार्थ की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगर में आश्चर्य। जब बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो लोग हैरान रह गए।
राजकुमार सिद्धार्थ अब साधारण भिक्षु के वस्त्रों में थे। वे हाथ में भिक्षा पात्र लिए शांत भाव से चल रहे थे। पिता का दुख। राजा शुद्धोधन ने बुद्ध को देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, पुत्र, तुम राजकुमार होकर भिक्षा क्यों मांग रहे हो? बुद्ध शांत स्वर में बोले, राजन, ये हमारे कुल की परंपरा है। राजा चौंक गए। उन्होंने कहा, हमारे कुल में कभी किसी ने भिक्षा नहीं मांगी। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं अब बुद्धों के कुल में हूं। यशोधरा का मौन प्रेम। उधर यशोधरा वर्षों से सिद्धार्थ की प्रतीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कभी दूसरा विवाह नहीं किया। वे साधारण जीवन जी रही थीं। जब बुद्ध महल पहुंचे, यशोधरा उन्हें देखते ही भावुक हो उठीं। लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उनकी आंखों में केवल प्रेम और सम्मान था। राहुल का प्रश्न। छोटे राहुल ने पहली बार अपने पिता को देखा। वो मासूमियत से बोला, पिताजी, मेरा उत्तराधिकार कहाँ है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा धन दूंगा। कुछ समय बाद राहुल भी बुद्ध के संघ में शामिल हो गया। वो सबसे कम उम्र का भिक्षु बना। नंद का परिवर्तन। बुद्ध के सौतेले भाई नंद का विवाह होने वाला था। पूरा महल उत्सव में डूबा था, लेकिन बुद्ध ने उन्हें भी सत्य का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे नंद ने भी संसार त्याग दिया। महाप्रजापति गौतमी का अनुरोध। बुद्ध की पालक माता महाप्रजापति गौतमी भी बुद्ध से अत्यंत प्रभावित थीं। उन्होंने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश देने का अनुरोध किया। शुरुआत में बुद्ध मौन रहे, लेकिन बाद में उन्होंने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। इस प्रकार पहली बार महिलाओं के लिए भी भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। बुद्ध का करुणा मार्ग। अब बुद्ध का संदेश दूर दूर तक फैल चुका था। वे लोगों को सिखाते, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, अहंकार छोड़ो और करुणा अपनाओ। लेकिन उसी समय जंगलों में एक भयानक डाकू का आतंक फैल रहा था। उसका नाम था अंगुलीमाला। वो लोगों की हत्या करता और उनकी उंगलियों की माला पहनता था। पूरा राज्य उससे भयभीत था। लोग कहते वो राक्षस है, लेकिन बुद्ध ने निश्चय किया, मैं उससे मिलूंगा। और यहीं से शुरू होने वाली थी बुद्ध के जीवन की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक। गौतम बुद्ध का संदेश अब दूर दूर तक फैल चुका था। राजा उनके चरणों में झुक रहे थे। गरीबों को नया जीवन मिल रहा था और हजारों लोग संघ में शामिल हो रहे थे। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार भी जन्म लेता है। कुछ लोग बुद्ध से प्रेम करने लगे थे, तो कुछ उनके बढ़ते प्रभाव से जलने लगे थे। और इसी समय जंगलों में एक ऐसा नाम लोगों के दिलों में भय पैदा कर रहा था, अंगुलीमाल। एक ऐसा खूंखार डाकू जिसके नाम से लोग कांप उठते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जल्द ही उसका सामना स्वयं बुद्ध से होने वाला था। आतंक का जंगल। अंगुलीमाल घने जंगलों में रहता था। उसकी आंखें भयानक थीं, हाथ में तलवार रहती। वो राहगीरों को मार देता और उनकी उंगलियां काटकर माला बनाता। इसीलिए लोग उसे कहते थे अंगुलीमाल, अर्थात उंगलियों की माला पहनने वाला। गांव वालों का भय। उस जंगल के पास बसे गांवों में हर समय डर का माहौल रहता। सूर्य ढलते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते। माएं बच्चों को डराकर कहतीं, सो जाओ, नहीं तो अंगुलीमाल आ जाएगा। लोग राजा से सहायता मांगते, लेकिन सैनिक भी उससे डरते थे। अंगुलीमाल का अतीत। लेकिन दोस्तों, अंगुलीमाल जन्म से डाकू नहीं था। उसका असली नाम था अहिंसक। वो एक बुद्धिमान और शांत स्वभाव का युवक था। उसके गुरु भी उससे प्रसन्न रहते थे, लेकिन कुछ शिष्यों को उससे ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने गुरु के मन में उसके विरुद्ध विष भर दिया। गुरु का भयानक आदेश। एक दिन क्रोधित गुरु ने अहिंसक से कहा, यदि तुम सच्चे शिष्य हो तो मुझे 1000 मनुष्यों की उंगलियां लाकर दो। अहिंसक स्तब्ध रह गया, लेकिन गुरु की आज्ञा उसके लिए सर्वोपरि थी। धीरे धीरे उसका मन अंधकार में डूबता गया और वो बन गया अंगुलीमाल। बुद्ध का निर्णय। जब बुद्ध को अंगुलीमाल के आतंक के बारे में पता चला तो उनके शिष्य घबरा गए। उन्होंने कहा, भगवन, वहां जाना मृत्यु को बुलाना है। लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कहा, जिसका हृदय अंधकार में डूबा है उसे सबसे अधिक करुणा की आवश्यकता है। और वे अकेले ही जंगल की ओर चल पड़े। भयावह जंगल। सूर्य अस्त होने लगा था।
जंगल में अजीब सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं डरावनी आवाज कर रही थीं। उसी अंधेरे जंगल में बुद्ध शांत कदमों से आगे बढ़ रहे थे। अंगुलीमाल की नजर। दूर पहाड़ी पर बैठे अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा। वो हैरान रह गया। लोग तो उसके भय से जंगल के पास भी नहीं आते थे, लेकिन ये साधु बिना डरे उसकी ओर चला आ रहा था। उसने तलवार उठाई और जोर से चिल्लाया, रुक जाओ! लेकिन बुद्ध शांत चलते रहे। अद्भुत घटना। अंगुलीमाल पूरी शक्ति से बुद्ध की ओर दौड़ा, लेकिन आश्चर्य, वो जितना दौड़ता बुद्ध उतने ही दूर दिखाई देते। वो थक गया, गुस्से में चिल्लाया, साधु रुक जाओ! तब बुद्ध रुके। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तुम्हें रुकना है। रहस्यमयी शब्द। अंगुलीमाल चौंक गया। उसने पूछा, तुम चल रहे हो फिर भी कहते हो कि रुक गए हो? बुद्ध बोले, मैं हिंसा, क्रोध और द्वेष से रुक चुका हूं, लेकिन तुम अभी भी हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहे हो। ये शब्द सीधे अंगुलीमाल के हृदय में उतर गए। भीतर का तूफान। पहली बार किसी ने उससे भय नहीं दिखाया था। पहली बार किसी ने उसे दया की दृष्टि से देखा था। उसका मन कांप उठा। उसकी आंखों के सामने उसके सारे पाप घूमने लगे। वो तलवार हाथ से गिराकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। डाकू से भिक्षु। अंगुलीमाल रोते हुए बोला, भगवन, क्या मेरे जैसे पापी को भी मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध ने प्रेम से कहा, हर मनुष्य बदल सकता है। उसी क्षण अंगुलीमाल ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। वो बुद्ध का शिष्य बन गया। लोगों का क्रोध। जब गांव वालों ने देखा कि अंगुलीमाल अब भिक्षु बन गया है तो वे क्रोधित हो उठे। वे उसे पत्थर मारने लगे। उसका शरीर घायल हो गया, लेकिन अंगुलीमाल शांत रहा। बुद्ध की करुणा। बुद्ध ने उसके घाव साफ किए। उन्होंने कहा, जो कर्म किए जाते हैं उनका फल अवश्य मिलता है, लेकिन धैर्य और करुणा से मन शुद्ध हो सकता है। धीरे धीरे लोग भी बदलने लगे। उन्हें समझ आया, बुद्ध केवल उपदेश नहीं देते, वे मनुष्य का हृदय बदल देते हैं। बुद्ध के शत्रु। लेकिन बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे थे। सबसे अधिक जलन थी देवदत्त को। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे। वे महत्वाकांक्षी थे। वे चाहते थे कि संघ का नेतृत्व उन्हें मिले। देवदत्त की ईर्ष्या। देवदत्त सोचता, सभी बुद्ध का सम्मान करते हैं, कोई मुझे नहीं पूछता। धीरे धीरे उसके मन में क्रोध और द्वेष भर गया। षड्यंत्र की शुरुआत। देवदत्त ने मगध के राजकुमार अजातशत्रु से मित्रता कर ली। वो बुद्ध के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। हत्या का प्रयास। एक दिन जब बुद्ध पर्वत के नीचे चल रहे थे, देवदत्त ने ऊपर से एक विशाल पत्थर गिराया। पत्थर टूट गया। उसका छोटा टुकड़ा बुद्ध के पैर में लगा। रक्त बहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनके चेहरे पर क्रोध का एक भी भाव नहीं था। हाथी नालागिरी। देवदत्त यहीं नहीं रुका। उसने एक मदमस्त हाथी छोड़ा, जिसका नाम था नालागिरी। हाथी क्रोध में पागल होकर बुद्ध की ओर दौड़ा। लोग भय से भागने लगे। करुणा की शक्ति। लेकिन बुद्ध वहीं खड़े रहे। उन्होंने प्रेम और करुणा से हाथी की ओर देखा। धीरे धीरे हाथी शांत हो गया। वो बुद्ध के सामने घुटनों के बल बैठ गया। पूरा नगर आश्चर्य से भर गया। बुद्ध का संदेश। बुद्ध बोले, क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल प्रेम से जीता जा सकता है। ये शब्द पूरे नगर में गूंज उठे। बुद्ध का बढ़ता प्रकाश। अब बुद्ध की महिमा और भी फैलने लगी थी। लोग कहते, ये साधारण मनुष्य नहीं, ये करुणा का सागर है। रात की शांति। एक रात बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। आकाश तारों से भरा था। हवा शांत थी। अंगुलीमाल भी पास बैठा था। वो अब पहले जैसा भयानक डाकू नहीं रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी। तब बुद्ध बोले, मनुष्य अपने कर्मों से गिरता है और अपने ही प्रयासों से उठता है। गौतमा बुद्ध का प्रकाश अब दूर दूर तक फैल चुका था। राजा उनके चरणों में झुक रहे थे, डाकू संत बन रहे थे और दुखी लोगों को जीवन का नया मार्ग मिल रहा था। लेकिन बुद्ध जानते थे, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है। वो है अपने प्रिय को खो देने का दुख। और जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने हजारों लोगों के हृदय को बदल दिया। ये कथा थी एक मां के टूटे हुए हृदय की और बुद्ध की अद्भुत करुणा की।
श्रावस्ती की नगरी। उस समय बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। वहां का वातावरण शांत था। लोग दूर दूर से बुद्ध के दर्शन के लिए आते। उसी नगर में एक गरीब स्त्री रहती थी, किसा गौतमी। किसा गौतमी का जीवन। किसा गौतमी का जीवन संघर्षों से भरा था। वो अत्यंत गरीब थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसके जीवन में एक ही खुशी थी, उसका छोटा पुत्र। वो अपने बेटे से अत्यंत प्रेम करती थी। उसके लिए वही उसकी पूरी दुनिया थी। अचानक आई विपत्ति। एक दिन उसका पुत्र अचानक बीमार पड़ गया। किसा गौतमी घबरा गई। वो उसे गोद में लेकर वैद्य के पास दौड़ी। वैद्य ने औषधि दी, लेकिन बच्चे की हालत बिगड़ती गई। कुछ ही घंटों में उस छोटे बालक ने अंतिम सांस ले ली। टूट चुका हृदय। किसा गौतमी पागल सी हो गई। वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसका पुत्र मर चुका है। वो बच्चे को सीने से लगाए रोती रही। फिर अचानक उठी और घर घर जाकर कहने लगी, कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कोई दवा दे दो। नगर की गलियां। पूरा नगर उसे देखकर दुखी हो उठा। कुछ लोग रो पड़े, कुछ ने समझाने की कोशिश की, तुम्हारा पुत्र अब नहीं रहा। लेकिन किसा गौतमी सुनने को तैयार नहीं थी। उसका दुख उसे पागल बना चुका था। बुद्ध का नाम। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे कहा, तुम बुद्ध के पास जाओ, शायद वही तुम्हारी सहायता कर सकें। उसकी आंखों में आशा की किरण जागी। वो तुरंत बच्चे को गोद में लेकर बुद्ध के पास दौड़ी। बुद्ध के चरणों में वो रोते हुए बुद्ध के सामने गिर पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, भगवन, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। पूरा वातावरण शांत हो गया। सभी लोग उस दुखी मां को देखने लगे। बुद्ध की करुणा। बुद्ध ने उस मां को देखा। उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। वे जानते थे, ये स्त्री अभी उपदेश नहीं समझ पाएगी, उसे सत्य का अनुभव कराना होगा। एक मुट्ठी सरसों। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। किसा गौतमी उत्साहित हो उठी, जो कहेंगी मैं करूंगी। बुद्ध बोले, नगर में जाओ और उस घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। आशा की दौड़। किसा गौतमी तुरंत दौड़ पड़ी। पहले घर का दरवाजा खटखटाया। लोगों ने सरसों देने की बात मान ली, लेकिन जब उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, घर की वृद्ध स्त्री रो पड़ी। उसने कहा, बेटी, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। किसा गौतमी चुप हो गई। वो अगले घर चली गई। हर घर की कहानी। दूसरे घर में किसी का पिता मर चुका था, तीसरे घर में किसी की बेटी, चौथे घर में किसी की मां। जहां भी वो गई, हर घर में मृत्यु की कहानी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य। सूर्य अस्त होने लगा। किसा गौतमी अकेली सड़क पर बैठ गई। उसने अपने मृत पुत्र को देखा। अब पहली बार उसे समझ आया, मृत्यु केवल मेरे घर नहीं आई, ये तो हर घर में आती है। उसका हृदय धीरे धीरे सत्य स्वीकार करने लगा। बुद्ध के पास वापसी। रात हो चुकी थी। किसा गौतमी वापस बुद्ध के पास पहुंची। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वो शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख था। उसने धीरे से कहा, भगवन, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ना आई हो। बुद्ध का अमर उपदेश। बुद्ध बोले, हे गौतमी, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, संसार अनित्य है। फिर उन्होंने कहा, मोह ही दुख का कारण है। ये शब्द सीधे उसके हृदय में उतर गए। एक मां का परिवर्तन। किसा गौतमी रोने लगी, लेकिन अब उसके आंसू केवल दुख के नहीं थे, वे जागृति के आंसू थे। उसने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया, फिर बुद्ध के संघ में शामिल हो गई। धीरे धीरे वो एक महान भिक्षुणी बनी। बुद्ध का संदेश फैलता गया। इस घटना के बाद लोगों पर बुद्ध की वाणी का गहरा प्रभाव पड़ा। लोग समझने लगे, बुद्ध केवल चमत्कार नहीं दिखाते, वे जीवन का सत्य दिखाते हैं। आम्रपाली की कथा। उसी समय एक और प्रसिद्ध घटना हुई। आम्रपाली नाम की एक प्रसिद्ध नगर वधू बुद्ध से मिलने आई। वो अत्यंत सुंदर और धनी थी, लेकिन भीतर से दुखी थी। जब उसने बुद्ध का उपदेश सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आम्रपाली का परिवर्तन।
उसने अपना वैभव त्याग दिया, अपना सुंदर उपवन बुद्ध और संघ को दान कर दिया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आया, बुद्ध के पास ऐसी शक्ति है जो मनुष्य का हृदय बदल देती है। बुद्ध का बढ़ता संघ। अब संघ तेजी से बढ़ रहा था। भिक्षु, भिक्षुणियां, राजा, व्यापारी और सामान्य लोग सभी बुद्ध के मार्ग पर चलने लगे। आनंद का प्रेम। बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद हमेशा बुद्ध के साथ रहते। वे बुद्ध की सेवा करते, उनके उपदेशों को याद रखते। उनकी आंखों में अपने गुरु के लिए अपार प्रेम था। बुद्ध की थकान। लेकिन अब बुद्ध की आयु बढ़ने लगी थी। उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लंबी यात्राएं उन्हें थका देती, फिर भी वे लोगों को उपदेश देना नहीं छोड़ते। अंतिम संकेत। एक रात बुद्ध शांत बैठे थे। आकाश में पूर्णिमा चमक रही थी। तभी उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। आनंद का हृदय कांप उठा। उन्हें महसूस हुआ, बुद्ध का अंतिम समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। समय धीरे धीरे बीत चुका था। वर्षों तक गौतम बुद्ध ने जंगलों, नगरों और गांवों में घूमकर संसार को शांति और करुणा का मार्ग दिखाया। उन्होंने राजाओं को विनम्रता सिखाई, डाकुओं को दया सिखाई और दुखी लोगों को जीवन का अर्थ समझाया। लेकिन अब उनका शरीर वृद्ध हो चुका था। चेहरे पर वही दिव्य शांति थी, लेकिन शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। उनके प्रिय शिष्य महसूस करने लगे थे, अब वो समय निकट है जब बुद्ध इस संसार को छोड़ देंगे। वैशाली की अंतिम वर्षा ऋतु। उस समय बुद्ध वैशाली में थे। वहां वर्षा ऋतु चल रही थी। आकाश में बादल छाए रहते, बारिश की बूंदें धरती को भिगोती। बुद्ध एक शांत विहार में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। आनंद की चिंता। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद हमेशा उनके साथ रहते थे। उन्होंने देखा, बुद्ध अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। कभी कभी चलते समय उनका शरीर कांप जाता। आनंद का हृदय भय से भर उठता। बुद्ध का संकेत। एक शाम सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश लाल रंग से भर गया था। तभी बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, ये शरीर अब अधिक समय तक नहीं रहेगा। ये सुनते ही आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, भगवान, हमें छोड़कर मत जाइए। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, आनंद, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। यही संसार का नियम है। फिर उन्होंने कहा, अपने भीतर दीपक बनो, सत्य को अपना सहारा बनाओ। ये शब्द सुनकर सभी शिष्य मौन हो गए। अंतिम यात्रा की शुरुआत। कुछ समय बाद बुद्ध वैशाली छोड़कर अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। वे गांव-गांव जाते, लोगों को अंतिम उपदेश देते और आगे बढ़ते जाते। हर नगर में लोग रोने लगते। उन्हें महसूस हो रहा था, अब बुद्ध अधिक समय तक उनके बीच नहीं रहेंगे। पावा गांव। यात्रा करते करते बुद्ध पहुंचे पावा। वहां एक लोहार रहता था, चुंद। वो बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था। जब उसे पता चला कि बुद्ध उसके गांव आए हैं, तो वो खुशी से भर उठा। अंतिम भोजन। चुंद में प्रेम से बुद्ध और संघ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने अपने हाथों से भोजन बनाया। बुद्ध ने प्रेम से भोजन ग्रहण किया। लेकिन भोजन के बाद उनका शरीर अचानक बहुत कमजोर हो गया। उन्हें तीव्र पीड़ा होने लगी। फिर भी करुणा। आनंद घबरा गए, लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, चुंद को दोष मत देना। उसने श्रद्धा से भोजन कराया है। उसका पुण्य महान है। इतनी पीड़ा में भी बुद्ध दूसरों की चिंता कर रहे थे। कुशीनगर की ओर। अब बुद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन मन पूर्ण शांत। वे पहुंचे कुशीनगर। वहां शाल वृक्षों का सुंदर वन था। दिव्य वातावरण। संध्या का समय था। 2 विशाल शाल वृक्षों के बीच बुद्ध के लिए आसन लगाया गया। हवा शांत थी। आकाश में हल्की चांदनी फैल रही थी। कहा जाता है, उस समय शाल वृक्षों से असमय फूल गिरने लगे थे, मानो प्रकृति स्वयं बुद्ध को विदाई दे रही हो। अंतिम क्षण।
बुद्ध दाहिनी करवट लेट गए। उनका चेहरा शांत था। सभी शिष्य उनके चारों ओर बैठे रो रहे थे। आनंद का हृदय टूट चुका था। अंतिम उपदेश। तभी बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा, फिर बोले, हे भिक्षुओं, संसार की सभी वस्तुएं नश्वर हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करो। ये उनका अंतिम उपदेश था। गहरा मौन। पूरा वातावरण मौन हो गया। हवा रुक सी गई। शिष्य रो रहे थे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। धीरे धीरे वे गहरे ध्यान में चले गए। महापरिनिर्वाण। रात गहरी हो चुकी थी। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में चमक रहा था। उसी शांत रात में गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका शरीर शांत हो गया, लेकिन उनका संदेश अमर हो गया। शिष्यों का विलाप। आनंद फूट फूट कर रोने लगे। कई भिक्षु भूमि पर गिर पड़े। उन्हें लग रहा था मानो संसार से प्रकाश चला गया हो। लेकिन कुछ भिक्षु शांत बैठे थे, क्योंकि वे बुद्ध की शिक्षा समझ चुके थे कि सब कुछ अनित्य है। अंतिम संस्कार। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का समाचार तेजी से फैल गया। राजा और हजारों लोग कुशीनगर पहुंचे। सभी ने श्रद्धा से बुद्ध को अंतिम प्रणाम किया। उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। अवशेषों का विभाजन। बुद्ध की अस्थियों को कई भागों में बांटा गया। विभिन्न राज्यों ने उन पर स्तूप बनवाए। धीरे धीरे ये स्थान तीर्थ बन गए। लोग दूर दूर से वहां आने लगे। बुद्ध का संदेश दुनिया में फैला। समय बीतता गया, लेकिन बुद्ध का संदेश रुकने वाला नहीं था। उनके शिष्य भारत के अलग अलग भागों में गए। फिर धीरे धीरे बौद्ध धर्म श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत और पूरे एशिया में फैल गया। अशोक का परिवर्तन। कई वर्षों बाद महान सम्राट अशोक ने भी बुद्ध का मार्ग अपनाया। कलिंग युद्ध की भयानक हिंसा देखकर उनका हृदय बदल गया। उन्होंने अहिंसा और करुणा का मार्ग चुना। फिर उन्होंने बुद्ध का संदेश पूरे संसार में फैलाया। बुद्ध की अमर शिक्षाएं। आज हजारों वर्षों बाद भी बुद्ध का संदेश जीवित है। क्रोध छोड़ो, करुणा अपनाओ, सत्य खोजो और भीतर शांति पैदा करो। अंतिम शिक्षा। दोस्तों, बुद्ध ने कभी स्वयं को भगवान नहीं कहा। उन्होंने केवल एक मार्ग दिखाया। अपने भीतर जागो। उन्होंने सिखाया, सच्ची शांति भीतर है, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है और करुणा मनुष्य को महान बनाती है। समापन। पूर्णिमा की वो शांत रात आज भी इतिहास में अमर है, जब एक राजकुमार ने संसार को शांति का मार्ग देकर अंतिम सांस ली। लेकिन उनका प्रकाश कभी बुझा नहीं। आज भी जब कोई मनुष्य करुणा दिखाता है, क्रोध छोड़ता है या सत्य की खोज करता है, तब कहीं ना कहीं बुद्ध मुस्कुरा रहे होते हैं। अप्पदीपो भव, अर्थात स्वयं अपने दीपक बनो। जय बुद्ध। बुद्धं शरणं गच्छामि।